चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखा दिए गए हैं और कुछ फार्मूलेस a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 4 फार्मूले आपको बताए गए हैं है ना, लर्न करना है आप लोगों को। अब आप लोगों को कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें बताते हैं, ठीक है, तो वो समझ लीजिए। तो उनमें से सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है बीजगणितीय अभिव्यक्तियाँ। बीजगणितीय अभिव्यक्तियाँ, तो इनमें से सबसे पहली बात है कांस्टेंट को समझना। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट मीन्स होता है अचर। कांस्टेंट, हाँ, अब अचर क्या होता है? A symbol having a fixed numerical value, a fixed numerical value is called constant। एक सिंबल जिसकी संख्यात्मक जो वैल्यू होती है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, अचर होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे 1 2 3 4 इनडेफिनेट तक ये संख्याएं कैसी होती हैं? इनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। क्लियर? इनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कांस्टेंट बोला जाता है, अचर बोला जाता है। ओके, नाउ सेकेंड, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल को क्या बोला जाता है हिंदी में? चर बोला जाता है। चर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अ सिंबल which takes variable value, various values, numerical values, various numerical values is called या is known
वेरिएबल। वह सिंबल जो अलग अलग वेरिएबल्स वैल्यूज़ को टेक कर लेता है, गेन कर लेता है, ऐसे सिंबल को क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल बोलते हैं। चर जैसे बोलते हैं हिंदी में। चर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई और जेड, ये क्या होते हैं? आपके वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है हमेशा चेंज होती रहती है। कभी तो हम x की जगह पे 1 मान लेते हैं, कभी 2 मान लेते हैं, कभी x की वैल्यू 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है। यानी इनकी जो वैल्यू होती है, नंबरिकल वैल्यू होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जैसे एक फॉर्मूले को समझ लीजिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। कभी तो अभी आपकी क्या है, इसमें क्या है, ये वेरिएबल है। क्या इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है? नहीं होती है। कभी इनकी वैल्यू कुछ निकलती है, कभी कुछ निकलती है। समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ। आपकी तीसरी बात आती है इसमें। अब आती है मेन चीज़, जो चैप्टर का आपका नाम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? What is algebraic expression? बीजीय अभिव्यक्तियाँ क्या होती हैं या किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं? क्या होती हैं बेटा? इसका आंसर क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। कनेक्टेड वाई किससे जुड़े हुए होते हैं? किससे कनेक्ट होते हैं ये? कनेक्टेड वाई सम और ऑल, सम कुछ अथवा सारे, ऑल ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं आपके? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये क्या होते हैं आपके? फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं।
इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन्हें क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आप लोग राइट कर रहे हो ना? अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर से कर लेना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 10। टू एक्स प्लस वाई फाइव ए इंटू 6v। ये क्या है? सारे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस हैं आपके। ये क्या है आपके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय अभिव्यक्तियां हैं, एटसेट्रा। अब बेटा आता है आपका एक नया वर्ड आता है टर्म। क्या है? टर्म, जिसे बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। What are terms of algebraic expression? Algebraic expressions. अब टर्म कौन कौन से होते हैं? टर्म किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म भी होते हैं। अब ये होते कैसे हैं देखो। The different parts of algebraic expression, the different parts of algebraic expression, algebraic expression, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलग अलग भाग। क्या होता है इनका? सेपरेटेड बाय द साइन, सेपरेटेड
by the sign प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलग अलग भाग होते हैं जो प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, विभाजित होते हैं। आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे क्या बोला जाता है? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। different parts of algebraic expression separated by the sign plus and minus। algebraic expressions के अलग अलग भाग जो प्लस और माइनस द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, सेपरेटेड होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? टर्म्स ऑफ द algebraic expressions। उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। क्लियर? ओके। फॉर एग्जांपल्स, अब इसे हम मान लिया ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या किया है? जो ये पार्ट्स हैं इन्हें किससे अलग किया गया है? प्लस और माइनस के साइन द्वारा। इन साइंस द्वारा अलग किया गया है। मुझे नहीं पता। 2x² + 6y - के 3, यहाँ पे कितने आपके टर्म हैं? 1 2 3। इन्हें किससे अलग किया गया है? प्लस और माइनस के द्वारा। तो जो आपके 2x² + 6y - के 3, ये आपकी क्या है? टर्म्स। ये आपकी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये 3 आपकी क्या है? टर्म है। क्लियर? ओके। तो टर्म समझ में आ गए ना आप लोगों को? टू x² + 6y + के 3 - 3। इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3। फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2x²। सेकेंड टर्म कौन सा है? सेकेंड टर्म कितना है? प्लस 6y। और जहाँ प्लस को शो नहीं करते हैं तो क्या लिखेंगे? 6y। और थर्ड टर्म आपका कौन सा है इसमें? थर्ड टर्म कौन सा है? -3। ये तीनों टर्म आप लोगों के समझ में आ गए? इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्लियर? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उनमें अलग अलग टर्म्स भी होते हैं। क्लियर? देखते हैं अलग अलग प्रकार के कौन कौन सी होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है। Various types of algebraic expression। अलग अलग प्रकार के
अलग अलग प्रकार की बीजीय अभिव्यक्तियाँ। फर्स्ट लेते हैं इनमें से मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स को क्या बोला जाता है? एक पदीय बहुपद। इसे क्या बोला जाता है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेंट्स ओनली वन टर्म। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression having only one term is called monomials। इसे क्या बोला जाता है? मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म हो। कितना टर्म हो बेटा? एक टर्म हो। जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसे हम मोनोमियल्स बोलते हैं, एक पदीय बहुपद बोलते हैं इसे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल्स, मोनोमियल्स क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 5x 2xy, ये अलग अलग हैं, मैं अलग अलग लिखता हूँ उन्हें। सेकेंड 2xy हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, -3a², और कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है, मान लो -7, है ना। पाँचवा एग्जाम्पल, या ओनली कोई डिजिट भी हो सकता है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मतलब होता है एक पदीय बहुपद जिसमें केवल वन टर्म हो। कौन सा टर्म हो? वन टर्म हो। जैसे 5x 2xy -3a² -7 या 8। क्लियर? नाउ सेकंड लेते हैं। सेकंड ले लेते हैं बाइनोमियल। द्विपदीय बहुपद। बाइनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression having two terms। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? दो टर्म होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? बाइनोमियल्स बोला जाता है। इज कॉल्ड बाइनोमियल्स।
उसे द्विपदीय बहुपद बोला जाता है। यहाँ तक हो गया क्लियर आपका? फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं। जैसे 2a + 3b, इसमें कितनी टर्म है? केवल 2 टर्म है ना। इसमें कितनी टर्म है? ओनली 2 टर्म्स हैं। सेकेंड 3x + 4y। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, a² - b², है ना। इसमें ये 2 टर्म ले लिए, तो ये कैसा है? ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स कहलाएगा। ये सारे टर्म, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस में है? बाइनोमियल्स में है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ट्राइनोमियल्स। त्रिपदीय बहुपद, इसे क्या बोला जाता है बेटा? ट्राइनोमियल्स को बोला जाता है त्रिपदीय बहुपद। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression having 3 terms, having 3 terms, एक ऐसा algebraic expression जिसमें 3 टर्म होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल्स बोला जाता है। इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। For examples, x² + 2y + 3, इसमें कितने पद दिए गए हैं बेटा? 3 पद दिए गए हैं, 3 पद हैं दिए गए हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल बोला जाएगा। सेकंड लिख लो एग्जाम्पल, 4x + 3y - 8, a² - 2ab + b, इसमें भी कितने टर्म दिए गए हैं? 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? चलिए ओके।
अब लिख देते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? बहुपद। An expression containing two or more terms more than two terms एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक टर्म होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। अभी तक आपने जितने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स किस में आ जाते हैं? पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं दोनों, है ना। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स 3x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4, यह भी क्या है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 6a प्लस 7a प्लस 8ab प्लस 7b प्लस 7a प्लस 8b प्लस 9, ये भी क्या है? आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, अधिक टर्म होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया? ओके। अब कुछ और शब्दों को समझ लेते हैं इसमें। कांस्टेंट टर्म, टाइप्स ऑफ टर्म। कांस्टेंट टर्म लिखाया था। अचर पद, इसे क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं अचर पद। अचर पद क्या होता है? अ टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, अ टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल वैल्यू, having no literal value, जिसमें लिटरल वैल्यू नहीं होती है,
लिटरल वैल्यू नहीं दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड कांस्टेंट, उसे कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। कौन सा टर्म बोला जाता है बेटा, कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए एक एक्सप्रेशंस लिखता हूँ, 2x प्लस 2y 3y कर देता हूँ और माइनस के 8, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसके साथ कोई भी लिटरल वैल्यू नहीं दिया गया है। या कह सकते हैं लिटरल फैक्टर, यहाँ पे लिटरल फैक्टर कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं दिया गया है, तो ये वाला टर्म कैसा कहलाएगा, टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। कौन सा टर्म कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्लियर, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता है। ऐसे भी कह सकते हैं अ टर्म दैट हैज़ नो वेरिएबल एज इट्स फैक्टर, अपने फैक्टर के रूप में कोई भी वेरिएबल नहीं जिसका होता है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्लियर, ओके। अब आते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, समान पद। समान पद नहीं, 10 मिनट बाद आना। एंड अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म को क्या बोलते हैं, असमान पद बोलते हैं। अनलाइक टर्म को क्या बोलते हैं। अच्छा, ये होते कैसे हैं, देखो the terms having same literal factor, जिसके सेम लिटरल फैक्टर होते हैं, इज कॉल्ड लाइक टर्म। उसे क्या बोला जाता है, उसे लाइक टर्म बोला जाता है। लाइक एंड द टर्म that have no different literal factor are called यहाँ पे आर लिखना है आपको। द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म बोलते हैं, और जिनके लिटरल फैक्टर अलग अलग होते हैं, मान लो अगर हम दो टर्म्स की कंपेयर करें और उन दोनों टर्म्स के अलग अलग लिटरल फैक्टर दिए गए हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे, हाँ, आर कॉल्ड, उन्हें बोला जाएगा अनलाइक टर्म।
अनलाइक टर्म्स, अनलाइक, उन्हें अनलाइक टर्म बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं। जैसे मान लो लिख लो, मैंने एक एक्सप्रेशन को लिखा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ 3x प्लस 2y माइनस के 3x माइनस के 3x प्लस के 6y। अब ये मैंने एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे लिख दिया एक, है ना। अब इस एक्सप्रेशन में हमें देखना है कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं। लाइक टर्म का मतलब जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं। अब लिटरल फैक्टर कौन से होते हैं? यहाँ पे x 3 का फैक्टर है और 3 x का फैक्टर है। क्लियर। अब हमें यहाँ देखने हैं 3x, इसमें x है, इस वाली टर्म में क्या है x है, और यहाँ पे भी क्या है इस वाली टर्म में, इसमें भी x है। तो ये कैसे टर्म हो गए? ये लाइक टर्म हो गए। अब इस वाली टर्म में क्या है 2y है, और इस वाली टर्म में क्या है 6y है। तो ये भी कैसे टर्म हो गए? ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है बेटा। ये 2y और 6y ये कैसे टर्म है? लाइक टर्म हो गए। समझ रहे हो ना यहाँ तक? ये लाइक टर्म है दोनों, ये भी और ये भी कैसे हैं? ये लाइक टर्म है, ये लाइक हैं और ये भी लाइक हैं, है ना। अगर हम आपसे कह दें, अभी मैं दूसरा एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, ये समझ गए ना। दूसरे देखो, अगर मैंने लिख दिया 3x² प्लस 3x, अब इसमें भी सेम दिए गए हैं, x इसमें भी सेम, x इसमें भी सेम, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो ये कैसे टर्म है? अनलाइक टर्म। ये ध्यान रखना है आपको। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया एक में लिखा है 4x प्लस दूसरे में लिख दिया 3y। तो ये भी टर्म कैसे हो गए? अनलाइक टर्म हो गए। इस एक्सप्रेशन में भी कैसे टर्म हो गए? अनलाइक टर्म हो गए। क्लियर। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जान गए ना। जिनके जो फैक्टर्स होते हैं, लिटरल फैक्टर होते हैं, वो सेम होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? लाइक टर्म बोला जाता है। अदरवाइज इन्हें अनलाइक टर्म बोलते हैं। क्लियर। हाँ, अब लास्ट आपका रह गया एक वर्ड और है, कोएफिशिएंट। इसे क्या बोला जाता है? गुणांक बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे गुणांक बोला जाता है। कोएफिशिएंट क्या होता है? मान लीजिए मैंने आपको लिखा 5x, ठीक है। 5x में x का कोएफिशिएंट, तो इसे हम इस वाले पद में, ये वाला एक टर्म है, एक मोनोमियल है, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x
अगर हमने बोला x का इसमें कोफिशिएंट बताइए तो कौन सा होगा बेटा? 5। क्लियर? अगर इसी तरीके से मैं इसी में और पूछ लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ 5, तो ये आप क्या बताओगे? x। ठीक है, तो टर्म आपको पता लग गया, कोएफिशिएंट पता लग गया, गुणांक। वैसे ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। अब नेक्स्ट में आपको समझाया जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर।